हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम किंगडम एनिमेलिया का लेक्चर 8 और उसका फाइलम 8 स्टडी करेंगे। फाइलम अकीनोडर्मेटा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम अकाइनोडर्मेटा। फाइलम अकाइनोडर्मेटा को हम प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स फाइलम। इनवर्टिब्रेट्स फाइलम की लिस्ट में हम टॉप पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा को रखते हैं। देन एक यूएचएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहे हैं कि दे आर स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। अकाइनोडर्मेटा मीन्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। ये होते हैं जो इनमें अडल्ट होते हैं। अडल्ट अकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री। They are tryptoplastic animals. They are exclusively मरीन एनिमल्स। ये मरीन एनिमल्स होते हैं और ये बॉटम ऑफ द सी में प्रेजेंट होते हैं। बॉटम एट द सी ये प्रेजेंट होते हैं अकाइनोडर्मेटा। ये एग्जिबिट करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। जो लार्वा फॉर्म होता है अकाइनोडर्मेटा का, लार्वा स्टेज होती है। लार्वा शो बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री शो adult show radial symmetry. Echinodermata animals body covered by delicate epidermis. Delicate epidermis इनकी कवरिंग होती है Echinodermata में। इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट बट नो ब्रेन। Echinodermata में नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता है लेकिन इनमें ब्रेन नहीं होता। स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। इनमें रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो उनको हम ट्यूब फीट्स कहते हैं। ट्यूब फीट ऑर्गन फॉर लोकोमोशन आर ट्यूब फीट। जो इनमें लार्वा होता है, लार्वा सच एज बाइपाइनेरिया और ब्रेकियोलेरिया एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री एंड रिजेम्बलेंस कोऑर्डिनेट्स। इनका जो लार्वा होता है अकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट से रिजेम्बलेंस रखते हैं। इस वजह से जो इनका लार्वा होता है वो कोऑर्डिनेट से रिजेम्बलेंस रखता है और जो लार्वा है वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। जो अडल्ट अकाइनोडर्मेटा होते हैं वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं और जो लार्वा होते हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ये लार्वा सच एज बाइपाइनेरिया एंड ब्रेकियोलेरिया ये एकेयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑर्गन फॉर लोकोमोशन एंड ट्यूब फीट्स ये भी एकेयू में आया हुआ है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें तो अकाइनोडर्म्स शो क्लोज रिजेम्बलेंस विद कोऑर्डिनेट्स। ये यूएचएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। देन हम आगे डिस्कस कर लें। आगे हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाइनोडर्म्स इज दैट अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन देयर सिलोम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इनकी सिलोम के अंदर। ये यूएचएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। रीजनरेशन इनमें बहुत ही अच्छी यानी कि फास्ट रीजनरेशन इनमें होती है। रीजनरेशन इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर ऑफ दिस फाइलम। इनमें रीजनरेशन होती है। देन हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूएचएस और नम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि फॉस्फोक्रिएटाइन एक केमिकल होता है। केमिकल फॉस्फोक्रिएटाइन केमिकल प्रेजेंट इन बोथ अकाइनोडर्म्स एंड कोऑर्डिनेट्स। आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है। मैंने इसी वजह से इसको बॉक्स में हाईलाइट किया है कि फॉस्फोक्रिएटाइन जो एक केमिकल है वो प्रेजेंट इन बोथ अकाइनोडर्म्स एंड कोऑर्डिनेट्स। देन एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल में हमारे पास जो पीटीबी में दी हुई है और फेडरल में दी हुई है वो हमारे पास सी स्टार है, के कर्चिन, सी क्यूकम्बर, ब्रिटल स्टार और स्टारफिश। स्टारफिश का साइंटिफिक नेम एस्टेरियस भी है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ स्टारफिश, तो वो हमारे पास एस्टेरियस है। देन हम अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो 2023 के एमडी कैट में आ सकते हैं वो हमारे पास है। बॉडी ऑफ सी अर्चिन इज, इसकी शेप बतानी है कि सी अर्चिन की बॉडी किस तरह की होती है। केक लाइक होती है, बिस्किट की तरह होती है, ग्लोब्यूलर होती है या हेयर
की तरह होती है। तो हमारे पास बॉडी ऑफ सी अर्चिन इज ग्लोब्यूलर। देन बात कर रहे हैं लार्वा ऑफ अकाइनोडर्म्स सिमिलर टू कॉर्डिएट्स। सिमिलर टू कॉर्डिएट्स है। आज के लिए हमारे फाइलम अकाइनोडर्मेटा से बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिनको किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हुए डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।